देखिए 22 अप्रैल पहलगाम में हुआ वो हमला सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला था। पाकिस्तान ने फिर जहर उगला और इस बार हिंदुस्तान का सब्र टूटने के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका है। यानी अगला हमला सिर्फ एलओसी पर नहीं होगा, नक्शे पर होगा। अब बात सिर्फ जवाब की नहीं है, अब बात उस नक्शे की है जिसमें पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। सोचिए, जंग छिड़ी तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए आखिरी जंग होगी, आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि इस बार गोलियों से ज्यादा जोर जो है वो बगावत की आवाजों में है। क्योंकि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बगावत पर उतर चुका है, सिंध ने मोर्चा खोल दिया है और पीओके की वापसी की इबारत संसद में लिख दी गई है। 2025 तक पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सपना नहीं, ये 1971 की दोहराई जाने वाली कहानी है। बस फर्क इतना है कि इस बार पाकिस्तान सिर्फ 2 में नहीं, पूरे 4 टुकड़ों में बटेगा। यानी कि बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध और पीओके। जिस मुल्क से भारत में बार बार जिसने बारूद बोया है, अब उसी की जड़ों में बारूद भर चुका है। और अब फैसला पाकिस्तान की आवाम नहीं, उसकी बगावत कर चुकी है, उसकी बगावत कर चुकी जमीन करेगी। अब सिर्फ बम नहीं, पूरा मुल्क फटेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जड़ें अंदर से गल चुकी हैं। और जैसे ही भारत एक्शन में आएगा, दुनिया देखेगी जंग के पार टुकड़े 4। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वागत मैं करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल जेके सिंह जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला। और भी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि भाई क्या कुछ पूरे मामलात हैं। तो कर्नल साहब, सबसे पहले आपसे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, विस्तार से समझाइए कि क्या यहाँ पर मामला है। लेकिन शुमैला सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुमैला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला। आपका भी वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर कर्नल जेके सिंह साहब, आपसे मेरा रहेगा, किस तरीके से पाकिस्तान अपनी बर्बादी लिख रहा है इस तरीके की गलतियां करके, जिस तरीके से भारत से उसने पंगा ले लिया है? सबसे पहले अगर भौगोलिक तौर पर यह देखें कि पाकिस्तान किस तरह से भौगोलिक तौर पर मौजूद है, तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान पीछे की तरफ है और बलूचिस्तान में जो बलूच आर्मी है वो एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर और जो चीनी है उनके ऊपर भी हमला कर रहा है। अगर बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान एक बहुत ही समृद्ध और संसाधन से परिपूर्ण एक ऐसा इलाका है जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे मिनरल्स, और वो अपने आप में बहुत समृद्ध हो सकते। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां की समृद्धि उठकर पंजाब के प्रांतों में जा रही है। वहां अंधेरा है लेकिन पंजाब में एयर कंडीशनर चल रहे हैं। आप अगर देखें वहां जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स का एक्सकेवेशन हो रहा है और वहां के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल। साथ ही उस जगह की अहमियत को देखते हुए चीन ने भी वहां पर एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया अपने गलियारे के। वहां पर कुछ चीनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी अभी वहां पैर जमाने के लिए गई, लेकिन उनके पैर उखाड़ दिए गए बीएलए के जो लोगों के द्वारा, क्योंकि वहां पे विद्रोह की ज्वाला पूरी तरह से प्रज्वलित। बिल्कुल। और रही बात, अभी आपने देखा आज कल भी कुछ घटनाएं हुई और आज तो आपने देखा कि विद्रोही जो छोटे छोटे ग्रुप के लीडर्स हैं वो सभी एकजुट होते जा रहे हैं और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और उन चीनियों के खिलाफ जो वहां पर एक आर्थिक गलियारा बनाने की कोशिश कर। बिल्कुल। तो चीन का भी खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तान के भी खिलाफ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वही अगर दूसरे जी बोलिए आप कंप्लीट करिए, बोलिए। हाँ, और वही दूसरे इलाके को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह के स्वर उबाल पर हैं। और पीओके को भी अगर आप देखें तो वहां की तो आम जनता ही मोदी मोदी पुकार रही है और वो तो चाहते हैं कि जितनी भुखमरी और फाका कशी हमारी इस तरफ हो रही है, अगर हम हिंदुस्तान की तरफ होते, सीमा के उस पार होते। और दरअसल
कई एक उनके रिश्तेदार हैं जो जब ये डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो इस तरफ, अब उनके उन रिश्तेदारों की समृद्धि दिखती है और दूसरी तरफ गरीबी दिखती है। तो इसलिए हाँ। वहां 2-2 महीने का राशन इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ। और वहां भी विद्रोह पाकिस्तानी फौज का उनकी अग्रिम चौकियों पर कोई भी रसद न भेजने का ऐलान किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुमेला जी भी हमारे साथ हैं। शुमेला सिद्दीकी जी, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। आपसे प्रश्न मेरा यही रहेगा, मैं आपसे बार बार, देखिए हमारे साथ पाकिस्तान के जब मेहमान आते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई, एक प्रश्न हम ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये गलती किसकी है, ये किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ा गंभीर विषय है शुमेला जी, कि भाई थोड़ा सा मसला ये समझने वाला है कि एक व्यक्ति के चलते क्या ये सब कुछ हो रहा है, क्या फिर एक सोच के चलते ये सब कुछ हो रहा है कि वहाँ से आतंकी आते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं और फिर यहाँ पर मज़हब पूछ के गोली मारी जाती है। और ये क्या विडंबना है या फिर एक कोइंसिडेंस में कहूँ कि भाई आसिम मुनीर वहाँ पर कहते हैं कि भाई हमारे फोरफादर्स, हमारे पुरखे हिंदुओं से अलग थे, 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? आप मानती हैं कि नहीं मानती कि आसिम मुनीर के द्वारा ये गलती कर दी गई, जिसके चलते युद्ध में एक पूरे मुल्क को झोंक दिया जाएगा और तमाम जानें जो जाएंगी सो जाएंगी, लेकिन गुनहगार तो एक होना चाहिए? शुमेला जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात कही वो बिल्कुल वजह है जिसकी वजह से ये मुल्क बना। आपकी बात मैंने पूरी तसल्ली से सुनी, दूसरे साहब की भी पूरी बात तसल्ली से सुनी। अब मैं चाहूंगी कि जब मैं बात करूं तो मेरा माइक ना बंद किया जाए ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे जी कभी नहीं मैंने किसी का बंद नहीं किया और आपको मैं पूरा मौका दूंगा और आपका मैं सम्मान के साथ मैं कहता हूं, कुछ उर्दू के शब्द शायद हम ना जानते हो, लेकिन आपको पूरा विद ड्यू डिग्निटी एंड विद रिस्पेक्ट आप अपनी बात को रखिए, बिल्कुल आराम से रखिए। ये कि हमारे मुल्क में जो भी कुछ होता है, हम आपकी तरह इस तरह ढोल नहीं मचाते कि जिस तरह आप लोग ढोल बजा बजा के पाकिस्तान नहीं कर दिया, पाकिस्तान नहीं कर दिया, पाकिस्तान नहीं कर दिया। हर चीज आपके मुल्क में खालिस्तान के लिए जो जंग लड़ी जा रही है वो भी पाकिस्तान करवा रहा है, हर चीज पाकिस्तान। और हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है वो हिंदुस्तान नहीं करवाता। तो ये तो मुमकिन बात नहीं है। जहां तक सिविलाइज नेशन की बात है, इन सब बातों को छोड़िए कि जो हुआ जो नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तमाम फोरम पे आप जा चुके हैं और वो आपको रद्द कर चुके हैं, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो सलामती कौंसिल थी, हर कोई आपकी बात को रद्द कर चुका है। आपको पेशकश की गई कि जी आप थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा ली, जो आपकी मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई मोदी नहीं चिल्ला रहा, ये गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आपका मीडिया सबसे बहुत गलत रोल प्ले कर रहा है आग भड़काने की। मीडिया का रोल हमेशा होता है बैलेंस्ड रहना, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, कहीं पे भी हो। बिल्कुल मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया बियॉन्ड द बॉर्डर्स होता है, वो इंटरनेशनली एक इमेज क्रिएट करता है। आपके किसी भी चैनल्स में मैं क्यों बैठना पसंद नहीं करती, इसलिए बैठना पसंद नहीं करती क्योंकि आप सामने वाली बात को रद्द करते हैं। शुमेला जी गुस्सा क्यों हैं आप इतना, मतलब क्यों आप इतना गुस्सा आपका इंडियन मीडिया को लेकर? मुस्कुराइए, आपसे हम तो अच्छी बातें कुछ जानना चाह रहे थे। वाली बात करें तो एक अलग बात है। देखिए, मीडिया का एक रोल है, वो रोल ये है कि सीज फायर करना, ठंडा करना दोनों चीजों को। इस वक्त क्या हिंदुस्तान इस पोजीशन में है? ठीक है, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हम इस पोजीशन में हैं, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, हमारी आवाम बिल्कुल डरी हुई नहीं है, बिल्कुल खौफजदा है। बलूचिस्तान किसी सूरत हमसे अलग नहीं होने वाला। वो जो कुछ पहले हमारे साथ किया गया, इस दफा वो हम नहीं होने देंगे। ना हम किसी को चाय बिस्किट पिला के वापस भेजने वाले हैं, जिसको आप वहां पे बड़ा कोई जो है ना अवार्ड दे रहे हैं उसके ऊपर, जो बेचारा यहाँ से जूते खा के गया, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। शुमेला जी हाँ, मैं आपको मैं जूते भी बताता हूँ और आपको चाय भी पिलाता हूँ, चाय वाली बात बताता हूँ। एक बंदा, सुनो जरा ध्यान से सुनिए शुमेला जी, एक एग्जाम्पल पाकिस्तान का दे दीजिए। मैं देखिए, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे समय दिया, लेकिन आप वही कर रही हैं जो आप यहाँ करने आई हैं। आप पर्सनल अटैक करना चाह रही हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला। आपके 93,000 सरेंडर हुए थे, एक को भी हमने गोली नहीं मारी, जूता नहीं मारा, थप्पड़ चाटा कुछ भी हमने नहीं मारा। हमने एक के साथ भी 1971 डॉक्यूमेंटेड 93,000 सरेंडर्ड, 3 साल तक बिठा के उनको चाय भी पिलाई। ये पाकिस्तान की जनता भी सुने, 3 साल चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, डिनर भी कराया। हमने कभी नहीं बोला, उन्होंने कभी बोला है कि टी वॉज फैंटास्टिक या फूड वॉज फैंटास्टिक, कभी बोला? हमारा बंदा वहां पर गया,
हमारा बंदा वहां से गया, आपके लोगों ने उसको पकड़ा, सोचिए सोचिए, पकड़ा, उसको लेके गए, उसको चाय पिलानी पड़ी, आपको चाय पिलानी पड़ी, उसको वापस भेजना पड़ा। एक आप देखिए, बाइसन मिग से आपके F-16 को गिराया, वो बॉर्डर से बाहर आ गया। अच्छा, वापस क्यों भेजा, वापस क्यों भेजा? अच्छा, टी वॉज फैंटास्टिक। शुमेला जी, आप ही पर आ रहा हूं, टी वॉज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी है। चाय तो हम बेचते हैं, हमसे पूछिए ना, चाय कितनी एक्सपोर्ट करते हैं हम यहां पर, टी फैंटास्टिक ही रहती है। लेकिन आपने उनको वापस क्यों भेजा, ये तो बताइए ना, वापस क्यों भेजा? चलिए, वापस क्यों भेजा हमारे वीर बहादुर को? सरकार जंग नहीं चाहती, हमारी सरकार कभी इस तरफ तो जाना नहीं चाहती। जो बीएसएफ वाले भी वहां चले गए हैं, जो बीएसएफ वाले हमारे जवान चले गए, उनको भी भेज दीजिए, जंग नहीं चाहते। कौन कर रहा है? जो भी आतंकवादी जो भी यहाँ पे आते हैं, उनको कौन फंड करता है? वो भारत फंड करता है। कौन ये बात कहां पे मैडम, कहां पे, कौन से भारत कहां फंड करता है मैडम, कहां फंड करता है? होने दीजिए। नहीं, वो थोड़ा सा आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपका थोड़ा सा ऑडियो बहुत आसान है। मैं नहीं देखिए शुमेला जी, कहां पर भारत फंड करता है, वो लोकेशन बता दीजिए, वो लोकेशन बता दीजिए कहां फंड कर। हाँ, मेरा जुमला ये, जंग का नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान है, चवले मारना बहुत आसान है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है, जंग के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना बहुत मुश्किल है। आपको इतना ही है तो क्यों नहीं आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते, क्यों इन्वेस्टिगेशन करें, क्यों बैक ऑफ इस बात से आप? ठीक है शुमेला जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत सही बात है यार। आपके घर में अगर कुछ होता है, आपके इलाके में होता है, आप रिपोर्ट लिखाने अपने नजदीकी थाने में जाते हैं, या फिर भारत को फोन करते हैं, या अमेरिका की पुलिस को फोन करते हैं कि भाई साहब 911 पे मैं डायल कर रही हूं, देखिए मेरे घर पे चोरी हो गई है, ये हो गया है। आपके वहां पर बलोच लड़ाकों ने आपकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया, थर्ड पार्टी को क्यों लेकर आएंगे आप मुझे बताइए। हमारे धरती पर अटैक हुआ है, आपसे हमारा मसला है, पीओके जो आप जिसको पीओके है, वो कश्मीर जो है डिस्प्यूट इसलिए है ना क्योंकि भाई कश्मीर एक्सेशन के बाद आया है, बलोचिस्तान वहां पर आया है। आप थर्ड पार्टी क्यों चाहती हैं? आपस में बात करिए ना, हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हाफिज सईद जैसे लोगों पर एक्शन लीजिए। शुमेला जी, थर्ड पार्टी क्यों? कहेंगे कि आप लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए आप नहीं चाहते, लेकिन आप बोल सकते हैं चैनल्स पे बैठ के। मुझे एक बात बताइए, थर्ड पार्टी क्यों? क्या इतनी वहां की फौज, वहां की एजेंसीज इतनी काबिल नहीं है? क्या हमारी फौज, हमारी एजेंसीज पाकिस्तान में, मेरी बात से शुमेला जी, ये सरहदें आ गई। मैं तो देखिए, मैं नफरत की दीवार की बात नहीं करता, ये तो सरहदें आ गई, मजहब थोड़े से अलग हो गए, मजहब थोड़े से बदल गए, लोग तो एक ही हैं, लोग तो एक ही हैं। जब से 1947 में पाकिस्तान मोरज़े वजूद में आया, नफरत की इंतहा हो गई जब बांग्लादेश में आपके फुटप्रिंट निकले, नफरत की इंतहा हो गई। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी बांग्लादेश आज अगर हम अपने मुल्क में सुकून से सोते हैं तो हमारी फौज की वजह से सोते हैं, बिल्कुल सोते हैं। और आपकी फौज, शुमेला जी, हम टेक्नोलॉजी, शुमेला जी, बांग्लादेश नहीं, एक बार बांग्लादेश का सुनते जाइएगा। बांग्लादेश, आपकी फौज इतनी गंदगी वहां पर करी थी, आप तो एक महिला हैं, आप एक औरत हैं, जनाना है, आप समझिए इस बात को। वहां पर जाकर मुसलमानों के, शुमेला जी बात को सुनिए, ऐसा मत करिए। आपकी फौज ने वहां पर क्या किया ये आप सुनिए। महिलाओं का बलात्कार किया, बंगालियों को मारा, और उनका यह था कि पंजाबी कौम वहां पर राज करेगी, और मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों को मारा। आपके वहां पर कहा जाता था कि ये बंगाली, देज आर हिंदू लाइक, जैसे आपके ये मुनीर साहब जो है ना, जो इमाम के बेटे हैं, मौलवी मुनीर जिनको हम कह रहे हैं, यहां पर इतने लोगों की हत्याएं वहां पर की गई थी। दे आर हिंदू लाइक। आप तो बंगालियों को मुसलमान भी नहीं मानते थे। उसके बाद मुक्ति वाहिनी वहां पर आई है। भारत का इन्वॉल्वमेंट तो इतना है कि खाली हमने मदद करी वहां पर, और आपके 2 टुकड़े वहां पर हुए। आप इस बात को कबूल क्यों नहीं रहे? आपसे आप मुझे बताइए ना। मैं देखिए शुमेला जी, जब आपके रिश्ते बेहतर करने का प्रयास किया, ढाका यूनिवर्सिटी में तो अलाउड ही नहीं था कि पाकिस्तान के किसी स्टूडेंट को वहां पर एडमिशन मिल जाए। अब जाके उसको खोलने की बात भी अगर हो रही है तो आपसे तो पैसे मांगे गए। बांग्लादेश ने जो पैसे मांगे कि भाई जो आपने वहां पर साइक्लोन आया था तब पैसे नहीं दिए थे, जो बंटवारा हुआ था वो भी पैसे आपने रख लिए। अब आप हमारा इन्वॉल्वमेंट बोल रही, बोलिए। पाकिस्तान के हो जाए, क्योंकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो आज भी आप इसका मैं क्यों करूं? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप किस आप पर मत थोपिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं किस रीजन पर आप अलग हुए? आप किस रीजन पर अलग हुए? मजहब पे ना, मजहब पे आप। शुमेला जी कौन से जहाज है जिनके नाम में ही फेलियर आता है? हाँ, किसके नाम पे? राफेल, जिनके नाम में ही फेल आता है। आपके 2 जहाज
हमारे जहाजों ने क्या किया, उनका आपस का जो ताल्लुक था वही मुनक़ता कर दिया। तो आप प्लीज ऐसी हरकतें मत कीजिए जिसमें आपको एक तो राफेल नहीं होता है मैडम, राफेल होता है, रफेल होता है वो, खैर छोड़िए। फेल है तो बहुत कुछ है तो पाकिस्तान में गुर्बत भी बहुत है, गरीबी भी बहुत है, आटा भी नहीं है वहां पर, ऐसी 10 चीजें हैं। देखिए वो सारी बातें नहीं। कर्नल जेके सिंह जी, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, शुमेला जी हकीकत बता रहा हूं, मैंने आपको बहुत ही मतलब इज्जत के साथ मौका दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने जो बर्बरता वहां पर करी थी, चाहे वह आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे बलोचों को 5000 से ज्यादा तो मार दिए गए, 45,000 मिसिंग, ये बलोच वॉइसेस की ये आवाज है जो आप कर रहे हैं। 1000 बच्चियां, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो, अहमदियों को तो मुसलमान नहीं मानते हैं आप लोग, अहमदियों को मुसलमान मानती हैं शुमेला जी? वो तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क नहीं मानते। अरे लीजिए, आप मानती हैं कि नहीं? वो तो आपके साथ अलग होने चले गए थे ना, वो तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के लिए अलग हो रहे हैं मजहब के नाम से। आप मानते हैं? जो मेरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैंने उस चीज को फॉलो करना है, वो मेरे रिलीजियस फैक्ट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए जेके सिंह साहब, इनकी बातों का सबसे पहले तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप यहाँ पर हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं, और मैं भारतीय सेना से आता हूं। भारतीय सेना में लेडीज को बहुत रिगार्ड किया जाता है, बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। अगर सेकंड लेफ्टिनेंट की भी पत्नी आती है तो वहां पे जनरल भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं उसी प्रथा का, उसी परंपरा का निर्वहन करूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि ठीक है, बाकी दुनिया में बाकी लोग कह सकते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन मैं तो 14 साल कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करके आया जी। मैंने खुद अपने हाथों से 6 आतंकवादी एक ऑपरेशन में जो पाकिस्तान के थे उन्हें पकड़ा है। मुझे किसी और से कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे बातें की। और मैं आपको ये भी बता दूं, उनमें जो एक जिंदा था, उसे जब पकड़ा गया एक अलग ऑपरेशन में, तो उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों आए? उसने कहा कि हमें एक वीडियो दिखाया गया था, और उस वीडियो में दिखाया गया था कि भारतीय सेना बहुत ही जुल्म कर रही है और इस्लाम खतरे में है, बहुत बर्बरता कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने यहाँ आकर के कुछ देखा? मैंने कहा जनाब इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ये मानना है कि कश्मीर शुरुआती दौर से भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर रही बात, हर राष्ट्र की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन हमने, भारतीय सेना ने जब कारगिल की भी लड़ाई आई तो हमने शव वापस किया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहला आई कार्ड पकड़ा था वो 1 सप्ताह पहले मेरे साथ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस व्यक्ति ने वो एक चिट्ठी लिखी थी, आपके एक सैनिक ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, और उसके लिए चिट्ठी भी भारतीय सेना के सैनिकों ने उसके शव के साथ दे दिया कि ये बहुत बहादुरी से लड़ा, और जिसे पाकिस्तान ने एक बहादुरी का अवार्ड दिया। लड़ाई के मैदान में ठीक है, हम सरहद के इस पार हैं, आप सरहद के उस पार हैं, बट एक सोल्जर अपने राष्ट्र के लिए लड़ता। नहीं, राष्ट्र के लिए लड़ता तो है बिल्कुल, लेकिन शुमेला जी एक बात आप समझिए, एक आपकी फौज पर जितने करप्शंस के आरोप हैं, 100 एकड़ जमीन वहां पर दी जाती है, इतनी फैसिलिटी दी जाती है, सारे बिजनेसेस आपकी फौज वहां पर करती है, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लगता है। रियल एस्टेट का बिजनेस किया जाता है, और क्या क्या इंडस्ट्रीज आपकी फौज वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो वो मजहबी सोच, शुमेला जी ये मजहबी सोच से क्यों? मैं मानता हूं कि आप मजहब के नाम पर आपने कहा हमारा आइन जो कहता है वो हम करेंगे, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, मतलब क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा उर्दू मुझे इतना अगर बेहतर ना भी हो तो माफ कीजिएगा, आपके लिए आपका देश बड़ा है, आइन बड़ा है, या फिर आपके लिए आपका मजहब बड़ा है? मजहब एक जाती चीज है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, मजहब भी कहता है उस मुल्क के कानून को। नहीं, मैं आपको सीधा बता देता हूं, आपके लिए इस्लाम बड़ा है, आपके लिए इस्लाम बड़ा है या आपका आइन बड़ा? आप यहाँ पे बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, वो लिंक बाद में निकालूंगा ना, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये था कि आप मुझे बताइए, क्या भारतीय मीडिया, जिस तरह से मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, गेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप एक फौजी को रिटायर्ड को बिठाते हैं और एक कॉलमिस्ट को बिठाते हैं, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? वो जो बात करेंगे यहाँ से, तो या तो कोई फौजी बैठी हो ना,
जो उसने फौज में सर्व किया, ताकि मैं तो कह रहा हूं आप फौजी को भी प्लीज बिठाएं शुमेला जी। आप देखिए फौज को। जवाब दे। हाँ हाँ। आप 40 लोगों को बिठा रहे, मेरा काम है लिखना, मैं तो पीस पे बात करूंगी। अरे तो अब मान लीजिए शुमेला जी, कल को आपको जरूरत पड़ी, मैं थोड़ा और पुराना हो जाऊं, मैं आपके पाकिस्तानी चैनल पर बैठूं, तो मैं तो समझता हूं ना मेरे देश के फौजी क्या परेशानी उनकी है, क्या है नहीं है। तो वही बात है ना शुमेला जी, आप फौज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, आप बहुत काबिल हैं शुमेला जी। पूरी आवाम खड़ी है, हाँ हाँ ठीक है। ये जो नैरेटिव आप लोगों ने बिल्ड किया हुआ था ना, आप पहले अपने मुल्क में देखिए कि आपके मुल्क में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको ये प्रॉब्लम है कि जी डीएचए क्यों बन गया, तो फलाना क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। आप अपने मुल्क से ज्यादा सारी नजर यहाँ रख के बैठे हुए हैं। हमारे चैनल्स उठा के देख लीजिए, किसी चैनल में भारत के ऊपर बात नहीं हो रही थी, आपके हर चैनल पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है। आपके हर जगह भारत की बात हो रही है, इंडिया 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 करते हैं वहां पे, इंडिया इंडिया, यही हो रहा है सारा दिन वहां पे। शुमेला जी क्यों नहीं डिस्कस हो रहा, क्या बात कर रहे हैं? बिल्ड करें। मैं सीएनएन में उस दिन देख रही थी, आपके कोई मंत्री थे, उनसे मिनिस्टर से बात कर रही थी, सीएनएन की एक एंकर, वो बार बार कह रही है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई इन्वेस्टिगेशन? इस तरह तो मैं भी इल्जाम लगा सकती हूँ, मेरे पड़ोस में जो है चोरी मेरे पड़ोसी ने की है, और मैं इस बात पे शोर मचाना शुरू कर दूं पूरी बिल्डिंग में। तो इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना फिर। नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुमेला जी, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा वक्त जाता है कि नहीं जाता है, या फिर हाँ वक्त जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, खुद ही आप फैसला करने वाले हैं, खुद ही इल्जाम लगाने मैं आपको बता रहा हूं, जब टीआरएफ मुंह तोड़ वापस आए ना, देखिए लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो आपके वहां पर है, ऑफशूट एक जिसको टीआरएफ कहा जाता है, टीआरएफ जिम्मेदारी लेता है तो पाकिस्तान कनेक्शन तो सेट हो जाता है। हाँ, जितना भी जो भी दहशतगर्दी होती है उसको कहां से फंडिंग हो रही है ये भी पूरी दुनिया को पता है। कहां से हो रही, बता दीजिए, कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है? भारत ही प्लांट कर रहा होता है। क्या बात करें, भारत कहां? अच्छा मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो भारत कर रहा है। कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? हमारा बॉर्डर लगता है क्या वहां से? हमारा बॉर्डर लगता है क्या वहां से? और मान लीजिए पैसे भेजते हैं, अगर मान लीजिए आप कह रही हैं पैसे भेजता है, तो किस चैनल से भेजता है? अगर वो चैनल आप और आपकी इतनी बड़ी आपकी फौज है, इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, आप निकालिए ना, मुझे ये बताइए ना, आप हमें प्रूफ दीजिए, हम आपको मना नहीं करते। हम आपको डॉजियर दे दे के थक गए, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, वो हम सबूत दे दे के परेशान हो गए। अब हमने सोचा कि नहीं, अब सबूत नहीं देना, अब नहीं बात बनेगी, और आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए आपकी आर्मी जिम्मेदार है। बलोचों को क्या चाहिए? देखिए जैसे सिक्किम था, मैं छोटा सा 1 मिनट बोलूंगा, जैसे भूटान था, जैसे सिक्किम था, वैसे ही बलोचिस्तान था, वैसे ही बलोचिस्तान था। उनके आपस में कम्युनिकेशन टूट गया। हाँ, तो आपकी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं आपसे, कहां से दिमाग में रखी। हमने हमेशा पीस की बात की। आपकी जब जयशंकर आ रहे थे हमारे चैनल्स, मैंने खुद बैठ के आपके कई चैनल्स पे कहा है कि हम बायलेटरल ट्रेड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीजें पीस की तरफ आए। आपकी तरफ से 1% झुकाव नहीं होता कभी भी। ठीक, तो हमने तो कभी नहीं कहा था लंच वॉज फैंटास्टिक, द डिनर वॉज फैंटास्टिक, द ब्रेकफास्ट वॉज फैंटास्टिक, और द चाय पानी नाश्ता वॉज फैंटास्टिक। हम तो नहीं कहते इस तरीके से। ये मूर्खता क्यों करते हैं? हमारा बंदा बिल्कुल आपके जैसी शानदार मूछें हैं अनुराग जी, जैसे आपकी मूछें हैं, जय सिंह साहब जी की मूछें हैं, ऐसे ही मूछें तान के गया वहां पर हमारा विंग कमांडर अभिनंदन, और बाहर निकला शेर की तरह निकल के आया। सोचिए एक दिन में क्या आदमी के साथ हो सकता है। उसका जहाज, चाहे उसने एक दुश्मन के जहाज को गिराया, लोकल्स ने उसको पकड़ा, हालांकि उसके साथ थोड़ी बर्बरता की, वहां बिठा के उसको चाय पिलानी पड़ी, और फिर भाई ये लीजिए, ये आपका फौजी, ले लीजिए, ये जरूरी है। लेकिन ये चीजें याद आती हैं तो आज के टॉपिक पर वापस आना भी हमारी मजबूरी हो जाती है कि भाई कैसे पाकिस्तान अपने टुकड़े होने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। और थोड़ा इतिहास के बारे में आप भी खुल के बोलिए अनुराग जी। इतिहास के तो सबको पता है, मैं तो सिर्फ यही बताना चाहूंगा, जब पाकिस्तानी खड़े होकर यहाँ पे वही चीज दोहराने की कोशिश करते हैं, वही एक बात बताने की कोशिश करते हैं, तो इससे पता चलता है कि अगर उनके 70 साल के इतिहास में देखा जाए तो इतनी बड़े इतिहास में उनको सिर्फ एक ही इंसिडेंस ऐसा मिलता है जहाँ पे वो बोलने की चेष्टा करते हैं। अब आप सोचिए कि रीजन क्या था बांग्लादेश को बनने का? सबसे बड़ा रीजन वही पाकिस्तान आर्मी थी, जिसने वहां जाके वही बर्बरता करी, वहां के लोकल उनके खिलाफ हुए, उन्होंने अपनी आज़ादी इंडिया से सपोर्ट से लेके अपनी आज़ादी खुद ली थी इंडिया। वही सेम चीज़ अगर आप देखो तो बलूचिस्तान में आज वही हो रहा है, वही चीज़ गिलगिस्तान में हो रहा है, वही यूके के अंदर हो रहा है। सारी जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है वो खड़ी होके हमारे साथ हमें बुला रही है कि ये आइए हमारा सपोर्ट करिए, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, हम पाकिस्तानी आर्मी से आज़ादी चाहते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की अगर हम देखें तो उनकी क्या
एक अचीवमेंट क्या है पिछले 70 साल में? अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को दबाए जा रहे हैं, उन्हीं को मारे जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। तो अब एक इंसिडेंट सुना के बताने की कोशिश करते हैं और उसकी स्टोरी तो सबको ही पता हुआ है, तो उसमें हम क्या ऐड करें? अभी जैसे आप बताने की आपने जो तस्वीरें दिखाई MIGM की जो एक माइन फटी थी, तो इसके बारे में मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं ऐड बिल्कुल, ये चीज़ करना तस्वीर भी चाहता हूँ, दिखाएंगे। हाँ क्योंकि जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और यूनिक है। इसमें ये चीज़ नहीं कि ब्लास्ट किया जाएगा, आपने देखा होगा ब्लास्ट नहीं था वो। ये क्या होता है कि ये माइन जो गई है वो समुंदर में जब कोई जहाज आएगा और उसके बाद ये फटेगी, तो ये उस पूरे जहाज को सील कर देगी। पानी के अंदर एक तरह से आप सोचिए कि ब्रेक लग जाएगा, वो जहाज आगे पीछे लेफ्ट राइट बिल्कुल हिलने की तादाद में बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे पास है, हमारे DRDO ने बनाया है। और ये ऐसी शानदार जब हम चीज है। तरक्की की बातें करते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, ये शानदार चीजें हमारे पास हैं। थोड़ा सा विलंब से आप आए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था अनुराग जी।